हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टॉपिक। आज 18 फरवरी 2021 और देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। इस क्लास में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे और जो न्यू स्टूडेंट्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आपने डाउनलोड वहाँ से कर लेना है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक? ये किया गया है करीम खान को। बी इसका राइट आंसर होगा। करीम खान इसका राइट आंसर है। ये रहे करीम खान, जो आपने याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चित में रहा जॉइंट लेदर बैक कछुए की प्रजाति किस महासागर में नहीं पाई जाती? तो किस महासागर में नहीं पाई जाती जॉइंट लेदर बैक कछुए की प्रजाति? ये है आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर में। विश्व के सिर्फ दो ये आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर है जिनमें जॉइंट लेदरबैक कछुए की प्रजाति नहीं पाई जाती। अब बात करते हैं जॉइंट लेदरबैक कछुआ के बारे में क्या है। इसको कभी कभी इसको किस नाम से पुकारा जाता है? इसे पुकारा जाता है ल्यूथ लेदरी और लूथ। आपने इसके नाम भी याद रखने हैं। ल्यूथ, लेदरी और लूथ, ये इसके नाम है जो आपने याद रखने। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये सभी प्रजाति का एकमात्र कछुआ है जो सबसे बड़ा है। ये डरमोलिच और डर्मोचिलाई में एकमात्र जीवित प्रजाति है। आपने ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये जो है IUCN 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है इसको। ये जो है इसे रेड लिस्ट में भी रखा गया। आपने ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए आपने ये भी याद रखने। अब बात करते हैं कैसे दिखता है। ये रहा जॉइंट लेदरबैक कछुआ, आपने इसको भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने रोहिंग्या शरणार्थी को नए द्वीप पर भेजा? किस देश के द्वारा भेजा गया है रोहिंग्या शरणार्थियों को नए द्वीप पर? यह भेजा गया है बांग्लादेश के द्वारा। बी ए इसका राइट आंसर होगा, बांग्लादेश। अब ये रोहिंग्या शरणार्थी है कौन? ये जो है ये म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो चौथा समूह है। ये जो है चौथे समूह है। ये किस द्वीप पर भेजे गए हैं? ये भेजे गए हैं बांग्लादेश के द्वारा भाषण 4 द्वीप पर। भाषण 4 द्वीप पर भेजा गया, जो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है गाइस, देखते हैं इसे और किस किस नाम से पुकारते हैं। इसे थेगार नाम से भी भाषण 4 को जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है भाषण 4 द्वीप का निर्माण जो है लगभग 2 दशक पूर्व मेघना नदी के मुख पर हुआ था। किस नदी के मुख पर हुआ था? मेघना नदी के मुख पर हुआ था। आपने ये भी याद है। इस द्वीप पर किसी प्रकार का निवास स्थान नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो है बिना आबादी वाला द्वीप है गाइस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? दिल्ली का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 फरवरी को। ए इसका राइट आंसर होगा। इस वक्त प्रेजेंटली दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन है? वो है SN श्रीवास्तव। आपने ये भी नाम रखना, श्रीवास्तव। बात करते हैं दिल्ली के इंपॉर्टेंट्स की। दिल्ली कैपिटल है इसकी न्यू दिल्ली। कैपिटल है दिल्ली की न्यू दिल्ली। और यहाँ के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर इस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल है, वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जिसको आप नाम से जाना जाता है। राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 70। आपने भी याद रखना। बात करते हैं दिल्ली मैप में। ये रहा दिल्ली मैप में, जो आपने याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश की टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीते हैं?
जीतने वाली पहली टीम बनी। सो कौन बनी है 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली T20 में? ये बनी है पाकिस्तान। सो ए राइट आंसर होगा पाकिस्तान ने जो है 164 मैच खेले जिसमें कि वो 100 मैच जीती है। 164 में 100 मैच जीती है और 59 मैच हार कर पहले स्थान पर आई है। भारत जो 89 मैच जीत कर सेकेंड नंबर पर आई है। सो आपने ये भी याद रखना है, भारत सेकेंड नंबर पे है और पाकिस्तान जो पहले नंबर पे है। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट्स इमरान खान है, करेंसी यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है। सो आपने इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी याद रखना है। बात करते हैं पाकिस्तान मैप में। सो ये रहा पाकिस्तान का मैप जो आपने याद रखना है। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान में शहतूत बांध का निर्माण करने की घोषणा की है। सो आपने ये भी याद रखना है। देखते हैं पाकिस्तान की रिसेंट न्यूज। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनी का सफल परीक्षण किया है। उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। पाकिस्तान में 1300 साल पुराना विष्णु भगवान का मंदिर मिला है। भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने चाइनीज ऐप टिकटॉक को मंजूरी दे दी है, जबकि भारत ने इस ऐप को बंद कर रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? सो ई छावनी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। सो ए राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसरो ने किस कंपनी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग पोर्टल भूस्थानिक सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की? सो किसके साथ की इसरो ने, किस कंपनी के साथ ये किए? मैप माई इंडिया के साथ। सो मैप माई इंडिया के साथ मैपिंग पोर्टल और भूस्थानिक सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की। सो मैप माई इंडिया, इसका गठन 1992 में हुआ था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखना। बात करते हैं अब इसरो के बारे में। इसरो ये भारत की एजेंसी है। इसरो, सॉरी गाइज, इसको सही कर लेना यहाँ पर। इसरो, ये इसरो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश हुई थी 1962 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। आपने ये भी याद रखना है। डायरेक्टर है इसके के सिवान। सो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देश की धाविका बैटरी के चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में कर दिया? तो 5 किलोमीटर रोड रेस थी जिसमें जो है धाविका बैटरी चेपकोच ने 14 मिनट 43 सेकंड में करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये किस देश से बिलोंग करती है? केन्या। सो डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं केन्या के इम्पोर्टेंट धाविका बैटरी की चेपकोच, ये रही। बात करते हैं केन्या के इम्पोर्टेंट की। केन्या कैपिटल नैरोबी, प्रेसिडेंसी यहाँ के उहुरु केन्यात, करेंसी है केन्या शिलोंग। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। बात करते हैं अब केन्या के मैप में कहाँ है। केन्या, ये रहा केन्या मैप में। केन्या मैप में विक्टोरिया झील जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है वो यहीं से निकलती है। कौन सी झील है? विक्टोरिया। सो आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे 4 देश हैं जिनका नाम है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी भी यहीं से निकलती है। अब बात करते हैं कैसे। यहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं, वाइट नील नदी और ब्लू नील नदी। सो वाइट नील नदी जो है निकलती है जो केन्या के अंदर जो है विक्टोरिया यहाँ से। सो वाइट नील नदी यहाँ से निकलती है और जो ब्लू नील नदी है वो निकलती है इथोपिया से। ये 2 नदी यहाँ से निकलती हैं और ये आगे जाकर सूडान की कैपिटल, किसकी कैपिटल? सूडान की कैपिटल में मिल जाती है। वहाँ पर ये नाम होता है नील नदी, वहाँ पर इट्स कॉल्ड नील रिवर। सो ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में समाचारों में देखेगा कि देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया। सो किसने लगाया? ये लगा है चीन। सो चीन, बी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं चीन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। चीन कैपिटल बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, लार्जेस्ट सिटी है शंघाई,
करेंसी यहाँ की रेनमिनबी। सो आपने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। बात करते हैं, ये रहे चीन जो है वहाँ पर, कहाँ पर, चीन में एक प्रांत है जिसका नाम है जिनजियांग प्रांत। वहाँ पे मुसलमानों की कुछ ज़्यादा ही मतलब कि परेशान करता है, तो जिसके कारण बीबीसी न्यूज़ ने जो अपनी रिपोर्ट पेश करता रहता है, सो इस प्रकार इसको बैन कर दिया गया है। तो बात करते हैं चीन को मैप में। चीन ये रहा है, कैपिटल इसकी बीजिंग है। हाल ही में अमेरिका प्रेसिडेंट ने जो बाइडन ने चीन में टास्क फोर्स क्रिएट किया है। सो आपने ये भी याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? सो किसने लिया है विकेट कीपर बल्लेबाज, कौन है? वो है नमन ओझा। जो नमन ओझा ने भारतीय क्रिकेट टीम से सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। सो ए इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया? सो क्या रखा? पंजाब किंग्स। डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्न में से किस देश ने पहला फागुन उत्सव मनाया? सो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है गाइस। और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है गाइस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।